सती प्रथा से उत्पन्न भूत का खौफनाक बदला। यह कहानी 18वीं शताब्दी के एक छोटे से गांव सोमनगर की है, जहां सती प्रथा के नाम पर कई निर्दोष महिलाओं को आग में जिंदा जलाया गया। एक ऐसी ही महिला, रूपाली, जो अपने पति की मौत के बाद इस प्रथा की बलि चढ़ गई, अपनी असमय और क्रूर मौत के कारण भूत बन गई। उसकी आत्मा गांव के हर उस इंसान से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने इस अन्याय में भाग लिया था। सोमनगर गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके रीति रिवाज बेहद कठोर थे। यहां विधवा महिलाओं को सती होना पड़ता था। रूपाली गांव के जमींदार वीरेंद्र सिंह की पत्नी थी। वीरेंद्र सिंह का निधन एक हादसे में हो गया। गांव वालों ने निर्णय लिया कि सती प्रथा के अनुसार रूपाली को भी अपने पति के साथ चिता पर बैठना होगा। रूपाली ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूं। लेकिन उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। गांव के पंडित ने कहा, यह हमारी परंपरा है, जो इसे तोड़ेगा उसे श्राप का सामना करना पड़ेगा। चिता जलती रही और रूपाली की चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं। जलते हुए उसने शपथ ली, मैं वापस आऊंगी और हर उस व्यक्ति को सजा दूंगी जिसने इस अन्याय में भाग लिया है। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को गांव के मंदिर से घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी। कई लोग दावा करने लगे कि उन्होंने रूपाली को सफेद साड़ी में जलती हुई चिता के पास देखा है। जिन लोगों ने सती प्रथा में भाग लिया था, वे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। गांव के मुखिया कहते हैं, यह सब हमारे पापों का नतीजा है। रूपाली की आत्मा वापस आ गई है। गांव के पुजारी ने कहा, हमें हवन और पूजा करनी होगी, वरना यह आत्मा पूरे गांव को खत्म कर देगी। भूत का खौफनाक बदला। पहला शिकार, पंडित जी। पंडित जी, जिन्होंने रूपाली को सती होने के लिए मजबूर किया था, एक रात अपने घर में अकेले थे। अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई दी। रूपाली की आत्मा, क्या तुम्हें मेरी चीखें याद हैं? पंडित, आज तुम्हारी बारी है। पंडित जी की चीखें सुनकर लोग दौड़े, लेकिन कमरे में केवल उनका जला हुआ शरीर मिला। दूसरा शिकार, मुखिया। मुखिया, जिसने सती प्रथा का निर्णय लिया था, गांव के तालाब के पास मरा हुआ मिला। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसके शरीर पर जले के निशान थे। तीसरा शिकार, गांव वाले। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अपने घरों में आग लगने की शिकायत करने लगे। कई लोगों ने रूपाली की जलती हुई परछाई को अपने दरवाजे पर देखा। बच्चों को रात में रोने की आवाजें सुनाई देती, मानो कोई मदद मांग रहा हो। गांव का विनाश। गांव के लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन रूपाली की आत्मा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। एक गांव वाले, हमने जो किया उसका प्रायश्चित कैसे करें? गांव पूरी तरह से खंडहर में बदल गया। आज भी उस जगह को सती का श्राप कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी उस खंडहर में जाता है, वह रूपाली की आत्मा को महसूस कर सकता है। लोगों ने इस घटना से सीखा कि परंपराओं के नाम पर किसी की जिंदगी लेना सबसे बड़ा पाप है। हमारी अगली कहानी है द्रौपदी के श्राप का आज भी जीवित होना, जिसे लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की और भी मनोरंजन कहानी सुनाने के लिए कृपया बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय श्री राम।